अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान मुबारक की मुबारक सातें आपको मुबारक हों। ये वो महीना है जो अपने साथ एक रूहानी सुकून लाता है। ये वो महीना है जो हमें इस्लाम के दीन के आफाकी पैगाम की याद दिलाता है। ये वो महीना है जो हमें पूरा साल हमने कैसे गुजारना है उसकी तरबियत फ़राहम करके जाता है। इस महीने का एहतमाम मुख्तलिफ़ अंदाज से किया जाता है। हर कोई अपने अंदाज में रमज़ान मुबारक को मनाता है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। बाज़ ऐसे अमूर हैं जिनमें हम अपने आप को मुनज़्ज़म कर लें, बाज़ ऐसी बातें हैं जिनको हम छोड़ दें, तो शायद ये रमज़ान की जो बाबरकत सातें हैं, ये जो 30 दिन है, ये 29 दिन है, शायद ये पूरा साल हम इस आफाकी पैगाम के साथ जुड़े रहें और हम अल्लाह ताला की इन रहमतों और उसकी बरकतों से फैज़याब होते रहें और ये सवाब का सिलसिला पूरा साल चलता रहे। दीन का आफाकी पैगाम भी यही है कि दरगुजर करें, इखलाक से पेश आएँ, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, हौसले से चीज़ों को देखें। यही इस्लाम का आफाकी पैगाम है। रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना दरअसल इंसान को उसी आफाकी पैगाम की तरफ मुतवज्जे करता है कि जिसके लिए इंसान को तख्लीक किया गया। मगर अफसोस की बात है कि हमारे इस मुआशरे में रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने को अनवाउ इक़साम के तमाम डिशेज़ और खाने पीने की दीगर चीज़ों के हवाले से एक सीज़न बना दिया गया है। तो दूसरी तरफ जो मुनाफाखोर हैं वो भी जो है मुंह खोल कर बैठे होते हैं कि कब रमज़ान मुबारक का महीना आए और कब लोगों को लूटने का सिलसिला शुरू किया जाए। हालांकि इस हवाले से हर हुकूमत जो भी आती है वो इकदामात उठाती है, उसकी तरफ से तंबीह की जाती है, जुर्माने किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मुनाफाखोरी, ये अज खुद महंगाई रमज़ान में जिस तरह से की जाती है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। हालांकि अगर हम दीगर मुआशरों में देखें, वहाँ पर जब उनके इस तरह के मुक़द्दस अयाम आते हैं तो किस तरह से वहाँ पर रिलीफ फराहम किया जाता है, लेकिन हमारी तरफ एक खजूर जो रमज़ान मुबारक से पहले 400 रुपये किलो, 350 रुपये किलो होती है, 400 रुपये किलो होती है, उसकी कीमत 800-900 रुपये पर पहुँच जाती है। इसी तरह से फलों को पर लग जाते हैं, उसके अलावा दीगर जो अशियाई ज़रूरियाँ हैं उनको पर लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम रमज़ान मुबारक मनाते हैं, तो क्या हम इस मुक़द्दस महीने के साथ बेवफाई नहीं कर रहे? क्या हम इसका तक़द्दुस पामाल नहीं कर रहे? हालांकि ये हमें सुधारने के लिए आता है। ये 30 रोज़ हमें खुद एहतिसाबी की तरफ मुतवज्जे करते हैं। ये 30 रोज़ हमें कुर्बानी की तरफ मुतवज्जे करते हैं। ये 30 रोज़ हमें ईसार की तरफ मुतवज्जे करते हैं। ये 30 रोज़ दरअसल हमें भूखा रख के ये बताते हैं कि एक वो शख्स जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो, वो किस तरह से गुजर बसर करता है, उसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं कि हमें गुरबा की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, मसाकीन की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, या तो हम खाने पीने के शुगल में लगे रहते हैं या फिर मुनाफाखोरी की तरफ हम राग़िब रहते हैं। और तीसरा एक अहम मामला वो ये है कि रमज़ान मुबारक में लोग बड़े खुशू व खुलूस से उठते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, तवील तरीन इबादतें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाज़ लोग जो हैं वो गुस्से में होते हैं। इस गुस्से को असल में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये इस्लाम का जो आफाकी पैगाम है जो रमज़ान मुबारक में आता है, ये दरअसल सब्र भी साथ लेकर आता है और अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और ये सब्र हमें सिखाता है कि हमने किस तरह से अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है, किस तरह से हमने किसी शख्स ने हमारे साथ ज़्यादती की है तो उसे किस तरह से इखलाक के साथ पेश आना है, किस तरह से हमारी तरबियत जो है वो होनी चाहिए, वो उस तरफ हमें मुतवज्जे करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इस्लाम के इस आफाकी पैगाम को भूल जाते हैं। हम फ़कत और फ़कत पकौड़ों, समोसों और मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ में गुम होकर रह जाते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये याद रह जाता है कि इफ्तार में कौन सी चीज़ लाजिम थी और कौन सी चीज़ नहीं थी। हम उस आफाकी पैगाम के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों में गुम होकर रह जाते हैं। हालांकि हमें रमज़ान मुबारक जो आफाकी पैगाम दे रहा है, जो दर्स दे रहा है, जिस तरह मुतवज्जे कर रहा है, वो ये है कि आप दस्तरखान पर बैठ चुके हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोस में किसी के पास खाने के लिए पैसे हैं, किसी के पास अफ्तार के लिए कुछ सामान है, किसी गरीब के पास इतने पैसे हैं कि वो सहर व अफ्तार किस तरह कर रहा होगा? हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते? हम फ़कत और फ़कत अपने खानों पीनों में लगे होते हैं, हम फ़कत और फ़कत मुनाफाखोरी में लगे होते हैं और इसी वजह से हम गुस्से से भरे होते हैं। ये गुस्सा हमें तर्क करना होगा। दरअसल हमें रमज़ान मुबारक का ये 30 रोज़ का जो पीरियड है, ये हमें उसी इस्लाम के आफाकी पैगाम की तरफ मुतवज्जे करता है कि इस्लाम सलामती का दीन है और सलामती सबके लिए है।
30 रोज़ का जो पीरियड है ये दरअसल हमें इस्लाम के उस आफाकी पैगाम की तरफ मुतवज्जे करता है जिसका अमली नमूना हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक थी। ये 30 रोज़ का महीना, ये 30 रोज़ का पीरियड हमें उसी मोहम्मद और आले मोहम्मद के उस किरदार की तरफ मुतवज्जे करती है कि जिन्होंने बहुत से मसाइब झेले, बहुत सी मुश्किलात झेली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इखलाक के दर्स को आम किया, उन्होंने सब्र के दर्स को आम किया, उन्होंने लोगों के लिए आसानियाँ फराहम की। ये 30 रोज़ का पीरियड जो है ये हमें दरअसल इंसानी हुकूक की तरफ मुतवज्जे करता है कि किस तरह से इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, किस तरह से जुल्म और ज़्यादती के बावजूद मुआशरे में एक मुस्बत किरदार अदा किया जा सकता है, उस तरह मुतवज्जे करता है। ये 30 रोज़ का जो पीरियड है ये हमें मुतवज्जे करता है कि किस तरह से हमने अपने अजीज़ों अकारिब के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने साथ काम करने वालों के साथ और मुआशरे के दीगर अफराद के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, किस इखलाक से पेश आना है, ये उसकी तरबियत फराहम करता है। अगर हम इन अवामिल की तरफ गौर नहीं करेंगे, अगर हम इस तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे तो शायद हम इस्लाम के उस आफाकी पैगाम के साथ वफा नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम ने हमें सब्र का, बर्दाश्त का, तहम्मुल का, इंसानी हुकूक का, हलाल कमाई का, हलाल खाने का, इन चीज़ों का दर्स दिया है। यही पैगाम है जिसे पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। पैगाम को पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान इस्लाम के इस आफाकी पैगाम पर खुद अमल करे। जब हम खुद अमल करेंगे तो फिर हम दूसरों को भी इस तरफ मुतवज्जे कर सकेंगे। होगा कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ है, हमने कहाँ कहाँ कोताहियाँ की हैं, हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों को, उन कोताहियों को हम किस तरह से सुधार सकते हैं और इस मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बन सकते हैं। और जब रमज़ान मुबारक का इख्तिताम होगा शायद हम ये कहने में हक़ बजाने में होंगे कि वाकई हमने रमज़ान मुबारक का हक़ अदा किया और वाकई हम रोज़ादार ठहरे हैं, क्योंकि एक मुस्बत फ़र्द से ही एक मुस्बत मुआशरा जन्म लेता है और एक मुस्बत मुआशरा ही एक कौम बनाता है और एक मुस्बत कौम ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन हुआ करती है। बहुत शुक्रिया।